बच्चों, आज हम लोगों का जो है 5th डे जो कुछ हम लोग पढ़े थे, आप लोग अच्छे ढंग से उसका होमवर्क कर रहे हैं। तो आज के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा होगा आइडियल सॉल्यूशन। ये आज का पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तीसरा होगा हम लोगों का एजियोट्रोप। और ये चौथा जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और पांचवा जो है ये होगा हमारा टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज जो है इतना डिस्कस किया जाए। तो डिस्कस में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट्स आ रहा है आइडियल सॉल्यूशन। अब इस आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन जो है, या एक ऐसा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कौन से, जैसे मान लिया जाए चीनी पानी का सॉल्यूशन है या नमक पानी का सॉल्यूशन है। बहुत से सॉल्यूशन बन सकते हैं, NaCl प्लस H2O, शुगर प्लस H2O, वाटर प्लस अल्कोहल। तो इस टाइप से जो है बहुत से हमारे सॉल्यूशन क्रिएट होते हैं। तो उसमें एक पॉइंट है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो। आइडियल सॉल्यूशन वे होंगे जो राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, या हुज सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेंगे उसी को हम लोग जो है आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन इसका लिखा जाए, ए solution that obeys the Raoult's law is called ideal solution। एग्जाम्पल में लिया जाए, जैसे मान लिया जाए हमारे पास बेंजीन एंड टॉलुइन। अब इसका जो मिक्सचर होगा वह हमारा जो है आइडियल सॉल्यूशन को जो है फॉलो करेगा। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे चल के हम बताएंगे आप लोगों को। अब एक दूसरा पॉइंट हमारा है, बहुत आज छोटे छोटे पॉइंट्स को लिए हैं ताकि आपको तैयारी करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी जस्ट आपने कहा कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है यह सॉल्यूशन डज नॉट ओबे, या इसमें लिख लिया जाए डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है बच्चों, उसको हम लोग जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एसीटोन प्लस बेंजीन की बात किया जाए,
प्लस बेंजीन। अब हमारा जो है तीसरा जो पॉइंट्स है इसको नोट कर लीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हाँ, तो आज हमारा जो है एजियोट्रॉप है, AZEOTROPE, एजियोट्रॉप। अब ये एजियोट्रॉप क्या है? हम लोगों को दो लिक्विड लिया जाए। अब अपने दिमाग में रख लीजिए कि कौन से दो लिक्विड्स होंगे और उनको जो है मिक्स करके बॉयल किया जाए। क्या किया जाए? जैसे मान लिया जाए कि हम जो है अल्कोहल ले लिए और वाटर ले लिए, दोनों मिक्सेबल है। अब दोनों को क्या किया जाए कि एक उसको जो है बॉयल किया जाए एट कांस्टेंट कंपोजिशन पर। यदि ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ बॉयल होता है, तो इसी को एजियोट्रॉप कहते हैं बच्चों। यानी कि ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, नोट किया जाए इसको, ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स को मिक्स करना है। तो कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट बॉयल एट constant composition is called azeotrope। ठीक है बच्चों, एजियोट्रॉप, या इसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं इसको। तो ये हमारा जो है एजियोट्रॉप है। सीधी सी बात है, दो लिक्विड को आपस में मिलाना है बच्चों। मिला करके आप जो है जब उसका जो कंपोजिशन जो है कांस्टेंट हो उस कंडीशन में, और फिर उसको आपको बॉयल करना है। जब आप बॉयल करते हैं तो उसी कंडीशन में जो मिक्सचर है उसी को हम लोग जो है एजियोट्रॉप कहते हैं। एक जो हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ही मोस्ट कह सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। और आज का जो मैंने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4th नंबर का पॉइंट है वह है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, इसको पहले समझा जाए। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में बच्चों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें H2O है, सोचिए और समझिए, दोनों पानी है। आप इसे टेस्ट करिए, तो जब टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट पता चलेगा ना कि मतलब हमारा वाटर का टेस्ट है कैसा। तो टेस्टलेस क्या होगा? टेस्टलेस। या मान लिया आरओ का पानी पीते हैं तो थोड़ा सा आपको तीता लगेगा, खट्टा टाइप में, एक अजीब सा, क्योंकि उसमें क्लोरीन का अमाउंट होता है। या पूरी तरह से बॉयल करके आप उसे पीते हैं तो टेस्टलेस होगा। या नॉर्मली पानी जो आपके हैंड पंप से है तो कहीं कुछ लगेगा कहीं कुछ लगेगा, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। अब ज़रा सोचिए कि यदि हम इसमें NaCl यानी कि नमक को मैंने मिला दिया और घोल दिया, अब ज़रा बताएंगे कि जो सॉल्यूशन बना है और उसके टेस्ट की बात किया जाएगा तो उसका टेस्ट कैसा होगा।
तो आप देखेंगे कि सॉल्टी नमकीन है। ये जो नमकीन जो साल्टी टेस्ट आया वह साल्टी टेस्ट सॉल्वेंट यानी वाटर की वजह से हुआ कि सैल्यूट की वजह से हुआ? सोचिए। तब तक एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि हम NaCl की जगह पर यदि इसको न डाल करके हम लोग शुगर का इस्तेमाल किया जाए, शुगर को डिज़ोल्व किया जाए, तो अब इसका टेस्ट कैसा आएगा? अब शुगर का जो टेस्ट है वो सॉल्वेंट पे शुगर जो मिल गया मिक्स होकर के सॉल्यूशन, तो जब सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है कि शुगर पे? तो आप कहेंगे शुगर पे। NaCl की बात में कहेंगे कि NaCl पे। अब कहेंगे सर ये कैसे? तो ज़रा देखिए कि यदि हम लोग थोड़ा सा अमाउंट में NaCl को मिला रहे हैं तो टेस्ट उसका थोड़ा सा साल्टी, हल्का सा, थोड़ा सा और मिला, थोड़ा सा और मिला, तो उसका साल्टी टेस्ट बढ़ता जाता है। यानी कि मतलब ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रहा है, यदि वह सैल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, सैल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब यह है कि सॉल्वेंट पार्टिकल पर सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, केवल सैल्यूट पर डिपेंड करता है। उसी प्रॉपर्टी को, यदि कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो है और सैल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको जो है डिफाइन किया जाए, नोट किया जाए, इसको लिखेंगे those properties of ideal solution, those property of ideal solution which depend upon the number of, या only depend upon the only numbers of particles of the solute, particle of the solute dissolve in definite amount of the solvent and do not depend upon the nature of solute are called colligative प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन डिफिनाइट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। हमने क्या किया कि डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट, हमने क्या किया कि जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है हमने सॉल्वेंट में क्या किया, डिजॉल्व किया, और इसी की जो है प्रॉपर्टी जो है शो करती है। लेकिन एक वर्ड यहाँ दे रहा है, डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। उसका नेचर क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, वो किस नेचर का है, लेकिन यदि उसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूट की वजह से हो रही है तो उसी को हम लोग जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। आप नोट करेंगे इसे। अब जो है बच्चों एक जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। दूसरा है टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
जो आप लोगों का 5th क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हैं उसमें से जो पहला आता है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, 4 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये पहला है। दूसरा है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा जो है हम लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ये हमारा चौथा जो है रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन आज का होमवर्क हमारा जो है इन 5 क्वेश्चंस पे है, ताकि हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग की तैयारी ठीक ठाक चल रही है बच्चों, और हम लोग जो है आज इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग जो है, थोड़ी सी आज मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो कल फिर जो है हम लोग इस 4 पॉइंट्स पे, जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स है, डिफ्यूजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव ऑफ लोअरिंग, RL कर दिया जाए यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू बच्चों।